10th के मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 15। तुम लोग को चल रहा है सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 126, सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर 0। यानी कोई सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर 0, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो दिया है सरल रेखा इतना तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका कोई न कोई ग्राफ होगा। तो अक्षों के बीच यानी एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। तो इस सरल रेखा का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इसको खींचे जाने पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ये सरल रेखा एक त्रिभुज बनाता है, जिस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये हो गया 5x - 3y + 10 बराबर 0 और 5x बराबर -3y आगे जाएगा तो बराबर के आगे +3y + 10 आगे गया तो -10, इसीलिए x बराबर 3y - 10/5, यानी x का मान हमें निकला 3y - 10/5। ये समीकरण 1 मान लो। तो इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ये ग्राफ बाद में खींचते हैं, पहले टेबल बना ले। अब x बराबर 3y - 10, y का मान लो अगर हम लोग 0 रखें तो y को 3 से गुना करेंगे, 0 - 10/5, यानी x बराबर होगा -10/5 यानी -2। y का मान करके चलो अगर 5 रखे तो 3 × 5 = 15, 15 में से 10 गया 5, 5/5 का अर्थ 1। अब इसका ग्राफ खींचना है। x बराबर -2, तो मान लो यहाँ हुआ -2 x बराबर, तो y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। ये x बराबर -2 तो y बराबर 0। y का मान मूल बिंदु पर 0 है तो मूल बिंदु पर ही x एक्सिस पर रिपीट कर देंगे। तो इस तरह ये एक दूसरे को यहाँ काटा। इसको मान लो बिंदु A जिसका x नियामक -1 -2 है, y नियामक 0 है। x बराबर 1, तो ये x बराबर 1, तो y बराबर 5, तो 1 2 3 4 5, y बराबर 5, इसको यहाँ पर काटा, इसको B बिंदु मान लेंगे। तो x बराबर 1 y बराबर 5। अब बिंदु A एवं B को मिला देंगे। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बना। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो शीर्ष B, शीर्ष A, इसका नाम दे दो C। तो C का मान यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना होगा
शून्य, एक्स एक्सिस पर y का मान शून्य होता है। अब ये त्रिभुज BAC या ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ABC बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। तो इसमें फार्मूला के अनुसार फिर क्या होगा, x2 बराबर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ी कोष्ट। अब वैल्यू बैठाओ 1/2। देखो यहाँ से अगर हम लोग x1 y1 माने तो x2 y2 x3 y3, तो x1 का मान 1, कोष्ट y2 का ये शून्य है ना 0, y3 शून्य प्लस x2 माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस y3 y1 y2 y3 शून्य, y1 हो गया 5 प्लस x3 हो गया 1, y1 हो गया 5 माइनस y2 शून्य। अब इसका कैलकुलेशन करने पर 1/2 बड़ी कोष्ट 1, ये शून्य में से शून्य गया शून्य, यानी 1 गुने शून्य अर्थात शून्य होगा। और शून्य का कोई वैल्यू नहीं है तो इस टर्म को छोड़ रहे हैं। ये हुआ -2, ये हो गया कोष्ट में -5 प्लस 5 में से 0 गया 5, 1 पंचे 5 बराबर 1/2। कोष्ट में हल करो माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10, 10 जोड़ 5 यानी 15 का 15/2 यानी 7.5। इसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन विकल्प में आंसर है ही नहीं, तो ये सब मिसप्रिंट होता है। अभी तक तो लोग 126 हिसाब बनाए हो, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मिसप्रिंट है। तो इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलो एक तो अंतिम विकल्प हम जोड़ देते हैं, नन ऑफ दीज यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये होगा, आंसर 127। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तुम लोग को पिछले क्लास में बतलाया है, पिछले पार्ट समझो या इसका थ्योरी। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो संरेख बिंदु का अर्थ होता है 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदुओं के समूह को संरेख बिंदु कहते हैं। 3 कम से कम एक सरल रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। तो मान लो ये ए बी एक सरल रेखा है, इस पर CDE 3 बिंदु है, तो ये CDE को हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। यहाँ तक कि बिंदु ACDEB ये 5 बिंदु एक ही सरल रेखा पर है, तो 5 बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 और केवल 3 बिंदु चाहिए, और ये तीनों बिंदु संरेख है, एक ही रेखा में है, तो क्या त्रिभुज का निर्माण होगा? नहीं होगा। 3 संरेख बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो उसके क्षेत्रफल का यानी जगह का निर्माण नहीं होगा। तो
तो ऐसी स्थिति में तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अर्थात अगर इसको सी डी ई तीन शीर्ष माना जाए तो एरिया जैसे होता है ना, कल्पना करो ये त्रिभुज है ही, तो इसको मान लो एम एन पी, तो एन और पी एक सरल रेखा पर है, ये बिंदु एम इस सरल रेखा पर नहीं है, इसलिए ये तीनों बिंदु असंरेख है। यहाँ पर सी डी ई एक ही सरल रेखा पर है, जिसके चलते तीनों के द्वारा बनेगा त्रिभुज नहीं बनेगा। दो बिंदु से एक रेखा गुजरेगी या तीसरा बिंदु लो जो इस रेखा पर स्थित नहीं हो, तब त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, अर्थात उसके क्षेत्रफल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ संरेख बिंदु सी डी ई से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे एरिया सी डी ई बराबर 0। अब इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। और ये दो पूरे कोष्ठ को m मान लो तो 1/2, ये संपूर्ण कोष्ठ को m मानेंगे तो 1/2 m बराबर 0। तिरछा गुना में ये चला जाएगा, 0 से गुना होगा, इसीलिए m बराबर 0। तो कहने का अर्थ ये 2 का गुना हो जाएगा 0 से, तो आगे में 0 ही रहेगा, ये हट जाएगा। तो तीन संरेख बिंदुओं का क्षेत्रफल ये होगा। विकल्प में देखो कौन सा है, x1 y2 y3 x2 y3, हाँ पहला होगा। कैसे होगा समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 128, यदि बिंदुएं P Q R संरेख हैं, यानी तीन बिंदु हैं P Q R, तीनों का नियामक दिया हुआ है 2 3, Q का 4 के, R का 6 - 3। इन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। चूँकि तीन संरेख बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, लिखेंगे इसीलिए एरिया PQR बराबर 0। इसका लिखोगे फार्मूला तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये तिरछा गुना में 2 से 0 का गुना होगा, ये मालूम है ना, तो 0 हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा। x1 कितना, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 2 y2 y1 y2 के हुआ, कन्फ्यूजन हो रहा है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मान बैठाओ, x1 का हो गया 2, y2 का k, y3 -3, तो -3, तो यहाँ पर फिर कोष्ठ हो जाएगा, इसको मध्यम कोष्ठ कर दो। 1 y2 माइनस y3 प्लस x2 का मान 4, y3 -3 y1 3 प्लस x3 6 y1 3 y2 के।
बराबर 0। तो ये हो गया 2 के माइनस माइनस प्लस 3 होगा प्लस 4 माइनस 3 माइनस 6 प्लस इसको तोड़ देते हैं तो 36 का 18 प्लस 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 36 का 18 प्लस माइनस माइनस 6 के बराबर 0। ये 2 को कैसे गुना करेंगे 2 के प्लस 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 2 तिया 6, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4 छके 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0 होगा। ये हो गया देखो 2 के माइनस 6 के कितना हुआ माइनस 4 के प्लस 6 प्लस 18 24 माइनस 24 शून्य हुआ। तो शून्य लिखे न लिखे कोई बात नहीं बराबर 0, इसीलिए के बराबर 0 बटा माइनस 4 बराबर 0। के का मान निकालना है डी। क्वेश्चन नंबर 128 29वां क्वेश्चन नंबर 129 पी क्यू आर का नियामक दिया हुआ है तो इन शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे एरिया पी क्यू आर बराबर 1/2 x1, ये फार्मूला भुला ही नहीं ना तो लोग 23 है ना प्लस x2 फिर 31 और 12 यानी y1 माइनस y2। अब मान बैठाएंगे तो 1/2 x1 3 y2 y1 y2 0 y3 y1 y2 y3 4 प्लस x2 x1 x2 7 y3 हो गया 4 y1 हो गया 0 x3 हो गया 8 फिर y1 हो गया 0 y2 हो गया 0। कितना ही न होगा 1/2 3 गुने माइनस 4 प्लस 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 4 में से 0 गया 4 7 चौका 28 डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 8 0 में से 0 गया 0 और 8 को गुना करेंगे तो 0। ये हो गया तुमको 1/2 प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12 प्लस 28 में से 12 घटाएंगे 16/2 बराबर 8 वर्ग इकाई होगा। 129 है डी। दिया हुआ है ए बी सी शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ए बी सी बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान बैठाएंगे x1 y1 x1 0 और देखो 0 कोष्ठ में जो भी आएगा गुना करके 0 हो जाएगा पूरा टर्म, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। x2 x1 x2 4 y3 y1 y2 y3 1 y1 0 प्लस x3 x1 x2 x3 0 आया तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 ये हो गया 0 तो ये हट गया
ये भी हट गया, तो एक में से शून्य गया, एक 4 एकन 4, तो 2 दूनी 4, 2 होगा, 2 है इसमें सी। इस तरह तुम लोग का इस पार्ट में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में